पूर्णापुर नाम का एक बड़ा ही खूबसूरत गांव था। लेकिन उसकी इस खूबसूरती पर ना एक दाग था। एक पुरानी वीरान हवेली का साया। लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ तो ऐसा है जिससे दूर रहना ही अच्छा है। सालों से किसी ने उस दहलीज को पार करने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि उन दीवारों के पीछे दफन थे कई अनसुने राज। तो सवाल यही उठता है कि उस हवेली की खामोश दीवारों के पीछे आखिर क्या छिपा था। ऐसा कौन सा गहरा राज था जिसने पूरे गांव को एक अजीब से खौफ के साये में जीने पर मजबूर कर दिया था। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब एक दिन पूनमपुर गांव की शांति भंग हो जाती है, चार अनजान चेहरों के आने से। और उनका मकसद एक ही था, वही भूतिया हवेली। तो ये चार लोग थे, राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके दो भाई रमन और प्रेम। उन्होंने गांव वालों को बताया कि वो इस हवेली के असली वारिस हैं। उन्होंने सबके सामने ये ऐलान किया कि ये हवेली उनके दादाजी की थी और अब वो यहाँ उसे बेचने के लिए आए हैं। अब ये बात सुनकर तो गांव वाले एकदम सन्न रह गए, क्योंकि आज तक किसी ने भी उस मनहूस हवेली पर अपना हक नहीं जताया था। लेकिन उनकी बातों में सच्चाई कम और आंखों में लालच साफ साफ झलक रहा था। उन्होंने हवेली को देखकर मनी मन पूरा हिसाब लगा लिया था कि इसे बेचकर तो वो रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। असली मकसद तो यही था। अपने इसी लालच को हकीकत में बदलने के लिए वो चारों हवेली के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन वहां उनका सामना एक ऐसे राज से होता है जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। हवेली के एक अंधेरे धूल भरे कोने में उन्हें एक अजीब सी बुढ़िया बैठी मिलती है। वही रहस्यमयी औरत जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक साया है। वो बुढ़िया उनसे कहती है कि वो एक खजाने की रखवाली कर रही है, एक ऐसा खजाना जो उसने कई साल पहले यहीं कहीं छिपाया था, पर अब उसे उसकी सही जगह याद नहीं। और खजाना शब्द सुनते ही उन चारों की आंखों में लालच की आग और भी तेजी से भड़क उठती है। और बस हवेली में खजाने की एक पागलपन भरी खोज शुरू हो जाती है। वो चारों हर दीवार, हर कोने और हर पत्थर को खंगालने लगते हैं। ये खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है और हिस्से के लालच में गांव वाले भी इस खोज में शामिल हो जाते हैं। घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें मलबे के ढेर के नीचे एक गुप्त तहखाने का रास्ता मिल ही जाता है। पूरा का पूरा समूह उस अंधेरे और सीलन भरी हवा वाले तहखाने में उतरता है, इस उम्मीद में कि उन्हें सोने चांदी से भरा खजाना मिलेगा। लेकिन जो उन्हें मिलने वाला था वो उनकी दौलत की कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। टॉर्च की कांपती हुई रोशनी में उनकी नजर एक पुराने जंग लगे लोहे के संदूक पर पड़ती है। उसे देखते ही सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगते हैं। मतलब खजाना मिल गया था। जैसे ही संदूक को बाहर लाया जाता है, वो बुढ़िया जिसका नाम गौरी था उसे देखकर पागलों की तरह झूमने लगती है। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। वो चिल्लाती है, मिल गया, मेरा खजाना मिल गया। लेकिन जब संदूक खोला जाता है तो सबकी सांसें जैसे थम जाती हैं। अंदर सोने चांदी के जेवर नहीं बल्कि एक छोटे से बच्चे का कंकाल था। ये भयानक मंजर देखकर सब खौफ से कई कदम पीछे हट जाते हैं। तब गौरी अपनी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाती है। वो बताती है कि कैसे सालों पहले इसी हवेली में उसके पति और ससुर ने बेटे की चाह में उसकी नवजात बेटी की बलि दे दी थी। अपनी बच्ची की लाश देखकर वो गुस्से और दुख में पागल हो गई और उसने उन सभी हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने अपनी बेटी के शरीर को उस संदूक में रखकर छिपा दिया, जो उसकी सबसे कीमती चीज, उसका इकलौता खजाना था। इस दर्दनाक सच के सामने आने के बाद कहानी का रुख उन चार धोखेबाजों की तरफ मुड़ता है जिनके लालच का पर्दा अब फाश होने वाला था। राजीव को उस कंकाल को देखकर रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं होती। वो गुस्से में उस छोटे ताबूत को लात मारकर चीखता है, ये खजाना है, हड्डियों का ढेर। उसके लिए तो अब सारा सौदा ही बेकार हो चुका था। यह दो दुनियाओं का टकराव साफ दिखता है। एक तरफ थे वो चार धोखेबाज जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा और लालच था, और दूसरी तरफ भी गौरी जिसका मकसद अपनी मरी हुई बेटी की दुखद यादों की हिफाजत करना था। इस हंगामे के बीच पुलिस वहां पहुंच जाती है। गौरी पुलिस को बताती है कि हवेली उसकी है, जिसके बाद पुलिस राजीव और उसके साथियों से हवेली के मालिकाना हक के कागजात मांगती है। लेकिन उनके पास झूठ के सिवा कोई सबूत था ही नहीं।
पुलिस की थोड़ी सख्ती के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते और अपना पूरा गुनाह कबूल कर लेते हैं। वे बताते हैं कि वे एक पेशेवर धोखेबाज हैं और उन्होंने गांव वालों को बेवकूफ बनाकर हवेली को अवैध तरीके से बेचकर पैसा कमाने का प्लान बनाया था। पुलिस उन चारों को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। इस धोखे के पर्दाफाश होने और गौरी की दर्दनाक कहानी सामने आने के बाद पूर्णापुर गांव और उस हवेली का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। खौफ का अंधेरा अब छटने वाला था। गांव वाले एक साथ मिलकर उस मासूम बच्ची की अस्थियों का पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करते हैं, ताकि उसकी आत्मा को सालों बाद जाकर शांति मिल सके। ये देखकर गौरी की आंखों से भी आंसू बह निकलते हैं, जैसे उसके दिल पर रखा बरसों का बोझ अब हल्का हो गया हो। और सबसे बड़ा बदलाव उस हवेली में आया, जो कभी डर का प्रतीक हुआ करती थी। गांव वालों ने मिलकर उस डरावनी जगह को लड़कियों के लिए एक स्कूल में बदल दिया और उसका नाम रखा गौरी कन्या विद्यालय। जहां कभी मातम और अंधेरा था, वहां अब ज्ञान और उम्मीद की रोशनी जल रही थी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इंसानियत और करुणा की एक छोटी सी चिंगारी किसी भी जगह के सबसे गहरे और काले अतीत को भी एक रोशन भविष्य में बदल सकती है।